प्रणाम। हम बहुत त्रस्त होकर के योगी जी से एक मांग कर रहे हैं कि आप एक बार में ही हमको, हमारी माँ को और हमारी बहन को एक बार में ही मरवा दीजिए, लेकिन इस तरह धीरे धीरे करके हमारे हाथ पैर मत काटिए। फर्जी मुकदमेबाजी जो माँ पे सरकार के समर्थन से हो रही है, इसकी पीड़ा अब हम लोग झेल नहीं पाएंगे। मेरे बेडरूम में राजा भैया दूसरी महिलाओं को बुलाते हैं। मुझे बेडरूम से महिला पत्रकार के गंदे कपड़े मिले। वो महिला मेरे बेडरूम में दुल्हन बनकर तैयार होती थी और फिर राजा भैया। ये बयान है राजा भैया की पत्नी और बस्ती रियासत की राजकुमारी भानवी सिंह का, जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय सबसे बड़ा तूफान उठा दिया है। भानवी सिंह का कहना है कि 2015 में उन्हें पहली बार अपने पति के अवैध संबंधों का पता चला। उन्होंने दावा किया कि राजा भैया के बेडरूम से एक महिला पत्रकार के कपड़े मिले थे। उनका आरोप है कि जब भी वो पत्रकार घर आती थी तो वहीं रुकती थी और बाथरूम में दुल्हन जैसे कपड़े पहनकर तस्वीरें खिंचवाती थी। भानवी कहती हैं कि इस पूरे मामले के पुख्ता सबूत उनके पास मौजूद है। भानवी के मुताबिक विवाद सिर्फ इसी पत्रकार तक सीमित नहीं था। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि राजा भैया की एक नजदीकी रिश्तेदार महिला से भी नजदीकियां थी। इस वजह से उस रिश्तेदार की शादी टूट गई और यहाँ तक कि उसका अबॉर्शन भी करवाना पड़ा। भानवी का कहना है कि पत्रकार महत्वाकांक्षी है और बड़े तथा उम्रदराज लोगों को अपने जाल में फंसाती है। इन आरोपों के अलावा भानवी सिंह ने ये भी दावा किया कि 2015, 2016 और फिर 2020 में उन पर हमला किया गया। उनका कहना है कि 2015 में उन्हें इतनी बुरी तरह पीटा गया कि उनकी पसलियां टूट गई, लेकिन उस समय कहानी फैलाई गई कि वो बाथरूम में गिर गई थी। 2016 और 2020 में तो उन पर गोली तक चलाई गई। भानवी कहती है कि वो आज भी इन घटनाओं के सबूत अपने पास रखती है। आपको बता दें कि राजा भैया ने दिल्ली की अदालत में तलाक की अर्जी दाखिल की है, मगर भानवी का कहना है कि वो तलाक के पक्ष में नहीं है। उनके मुताबिक राजा भैया तलाक लेकर उस महिला पत्रकार से शादी करना चाहते हैं। भानवी ने बताया कि उनके ससुर उदय प्रताप सिंह ने कोर्ट में लिखित बयान देकर साफ कहा है कि बहू अच्छी है, गलती बेटे की है और तलाक नहीं होना चाहिए। भानवी ने आरोप लगाया कि राजा भैया ने लखनऊ कैंट का घर एक नौकर के नाम करवा दिया और बाद में वहां वही महिला पत्रकार आकर रहने लगी। बच्चों को लेकर भी तनाव गहराता गया। भानवी की दोनों बेटियां उनके साथ हैं। बड़ी बेटी वकालत की पढ़ाई कर रही है और छोटी बेटी अमेरिका में पढ़ाई के लिए तैयारी कर रही है, लेकिन दोनों बेटे अब पिता के साथ रहते हैं। भानवी का दावा है कि बेटों को दबाव मिलाकर सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ पोस्ट करवाए जाते हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले राजा भैया के बेटे शिवराज ने एक वीडियो में दावा किया था कि मां अपनी बीमार मां को पीटती है। इसके साथ साथ उसने एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट भी किया था, जिसमें उसने अपनी मां के बारे में बहुत कुछ बताया है। लेकिन कल भानवी सिंह की बेटी राघवी सिंह ने एक वीडियो जारी कर सीएम योगी से अपील की है कि उनकी मां की जान खतरे में है। प्रणाम। हम बहुत त्रस्त होकर के योगी जी से एक मांग कर रहे हैं कि आप एक बार में ही हमको, हमारी माँ को और हमारी बहन को एक बार में ही मरवा दीजिए, लेकिन इस तरह धीरे धीरे करके हमारे हाथ पैर मत काटिए। फर्जी मुकदमेबाजी जो माँ पे सरकार के समर्थन से हो रही है, इसकी पीड़ा अब हम लोग झेल नहीं पाएंगे। भानवी ने एमएलसी अक्षय प्रताप और राजा भैया के करीबी नेताओं पर भी निशाना साधा। उनका आरोप है कि ये लोग हमेशा राजा भैया की गलत हरकतों पर पर्दा डालते हैं और झूठ फैलाते हैं। भानवी का कहना है कि उनका संघर्ष सिर्फ अपने हक के लिए नहीं, बल्कि सच को सामने लाने के लिए है। कुल मिलाकर ये विवाद अब एक निजी मामले से निकलकर सार्वजनिक और राजनीतिक रंग ले चुका है। सोशल मीडिया पर बयान, वीडियो और आरोप प्रत्यारोप ने इसे और उलझा दिया है। सच क्या है और झूठ क्या है, ये तो अदालत और जांच से ही साफ हो पाएगा। लेकिन इतना तय है कि राजा भैया का परिवार फिलहाल गहरे संकट में है और इस लड़ाई का असर सबसे ज्यादा उनके बच्चों की भावनाओं और भविष्य पर पड़ रहा है।